नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति का एक और घिनौना रूप सामने आ रहा है। दो कट्टर प्रतिद्वंदी अब एक हो रहे हैं, हाथ मिला लिए गए हैं और अपने अपने स्वार्थों की राजनीति के लिए दोनों अपनी तरह की चालें चल रहे हैं। देखिए, राजस्थान में अगर पिछले 20-25 साल की बात करें तो दो ही नेताओं ने राजनीति को डोमिनेट किया है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। 1 बाय 1 होता रहा है, एक बार वो सीएम बने, एक बार वो सीएम बने, और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड ये क्लियर कट बताता कि इन दोनों ने राजनीति में वहाँ किसी को नहीं उभरने दिया। अशोक गहलोत में कोई सेकंड लाइन का नेता नहीं पैदा हुआ। यही स्थिति बीजेपी में है। वसुंधरा राजे का कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत पहली बार 1998 में बने चीफ मिनिस्टर। उसके बाद 2003 में 5 साल बाद वसुंधरा राजे बन गई। 2008 में अशोक गहलोत बन गए, फिर 2013 में वसुंधरा राजे बन गई और फिर 2018 में फिर अशोक गहलोत बन गए हैं। यानी कि पिछले 5 टर्म से यही दोनों नेता इस राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को डोमिनेट कर रहे हैं। एक तरफा चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में अपनी मनमानी करती हैं। हार जाने के बावजूद भी, पिछली बार जब वो चुनाव हारी, उसके बावजूद भी वो केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए कन्विंस करने में सफल रही कि अगर लोकसभा में उनकी मर्जी से टिकट दिए जाएंगे तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा सांसद वहाँ से जीत कर आएंगे, और यही हुआ। वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बीजेपी का कोई सेकंड लाइन का नेता वहाँ पर सामने आए, जैसे कि राज्यवर्धन राठौर या कुछ और ऐसे चेहरे, युवा चेहरे। लेकिन वसुंधरा राजे वहाँ पर किसी को पनपने नहीं दे रही है। यही वजह है कि अब जब कांग्रेस में संकट है, सचिन पायलट बागी हो चुके हैं और पार्टी को छोड़ने के मूड में हैं, उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है, उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है और वो बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, तो वसुंधरा राजे उनकी राह में रोड़ा बन रही हैं। रोड़ा ही नहीं बन रही हैं, वो बीजेपी में उनके तमाम उन कट जितने भी संबंध हैं उन सब को ख़त्म कर देने की कोशिश कर रही हैं, जो पार्टी को सचिन पायलट के नज़दीक ला रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सब नेताओं को फ़ोन किए हैं। बताया जाता है कि नागौर, सीकर, ये जो इलाके हैं, यहाँ के विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, सबको ये फ़ोन कर रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया कि सचिन पायलट की एंट्री किसी भी तरीके से बीजेपी में नहीं होनी चाहिए और अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में नहीं आनी चाहिए। इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका खुलासा किया है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम का एक संगठन है उनका, वो पार्टी है, उसके वो संयोजक हैं और बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी के फ़ैन हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों से ही उनका लंबा पंगा है। दोनों के खिलाफ वो 3 बार पहले एमएलए भी रहे हैं, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उसी से वो सांसद चुने गए हैं 2019 में। वो खुलकर कह रहे हैं कि दोनों भ्रष्ट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक हो चुके हैं और उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं कि वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के जाट विधायकों को फ़ोन कर करके, सीकर, नागौर, इन इलाके के जो जाट एमएलए हैं उन्हें फ़ोन करके के कहा कि आप लोग सचिन से दूर रहें। देखिए, कांग्रेस के विधायकों को वसुंधरा राजे फ़ोन कर रही हैं। इसी की तरह उन्होंने गहलोत पर आरोप लगाए हैं कि गहलोत की सरकार में यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ही ख़राब स्थिति है, अपराध बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है और अशोक गहलोत किसी भी तरीके से राजस्थान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
और ये हनुमान वही हैं जिन्होंने 2013 से 2018 के बीच में वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, जयपुर, इन इलाकों में उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की थी और उनकी सरकार को हिला कर रख दिया था। वसुंधरा राजे डरती हैं उनसे आज भी, और कुछ ऐसा ही वो अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे बिल्कुल नहीं चाहती कि सचिन पायलट बीजेपी में आए, और उधर अशोक गहलोत नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट की वापसी हो कांग्रेस में। इसी उहापोह की स्थिति की वजह से सचिन पायलट के कैरियर पर एक सवाल खड़ा हो गया है। अब स्थिति ये है कि सचिन पायलट तीसरा फ्रंट या अलग पार्टी बनाने की बात सोच सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे समर्थक लोगों की वजह से उनकी ये उम्मीद भी जगती है कि अगर कुछ और विधायक पार्टी के कांग्रेस के टूटने में सफल रहते तो शायद सचिन पायलट सीएम बन सकते थे बीजेपी के समर्थन से। बहरहाल इस मामले में बीजेपी के भी कान खड़े हो गए हैं, हाईकमान के कान खड़े हुए हैं। मामला नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है कि वसुंधरा राजे क्या सपोर्ट कर रही हैं अशोक गहलोत को। अगर इन मामलों में सच्चाई हुई तो ये भी तय मानिए कि नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को माफ़ नहीं करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है आने वाले समय में। इस बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।